दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, जो पिता अपनी बेटी को शादी से पहले 3 बातें सिखा देता है, उसकी बेटी की ससुराल में हमेशा पूजा होती है, उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वो 3 बातें कौन सी हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें वो 3 बातें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वहीं माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक राजा था। शादी के 12 वर्ष के बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। 12 वर्ष पूरा होने पर रानी गर्भवती हुई और फिर उसने एक दिन राजा से कहा, महाराज, हम राजमहल में रहते रहते काफ़ी थक गए हैं, चलो आज हमारी इच्छा है कि बगीचे में घूमकर आएंगे। वहीं रानी की बात को सुनकर के राजा रानी दोनों एक दिन बगीचे में गए। वहाँ पहले दूध वाले के पास गए, वहाँ पर दूध पिया। फिर वो लोग पानी वाले कुएं के पास गए, वहाँ पर पानी से हाथ मुंह धुला। फिर दोनों कुएं के चबूतरे पर बैठ गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं कुएं की बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर 2 पक्षी बैठे थे। राजा और रानी के बीच में बातचीत शुरू हुई तो राजा ने कहा, पता नहीं ये पक्षी मांस खाते होंगे या मोती माणिक। वहीं रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये पक्षी मांस नहीं खाते होंगे, ये तो मोती माणिक खाने वाले पक्षी हैं। वहीं इस बात पर दोनों के बीच में, यानी राजा रानी के बीच में वाद विवाद शुरू हो गया। फिर वो दोनों राजमहल लौट आए और नौकरों को बुलाकर के ये पता लगाने को कहा कि वो पक्षी मांस भक्षी हैं या मोती माणिक खाते हैं। इस प्रकार बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी अड़ गई और कहा कि अगर ये पता चला कि पक्षी मांस भक्षी हैं तो मैं महल छोड़कर के 10 साल के लिए बाहर चली जाऊंगी और जंगल में रहकर समय गुजारूंगी, और उसके बाद 10 वर्ष पूरे होने पर मैं राजमहल में लौटकर आऊंगी। और अगर पक्षी मोती माणिक खाने वाले हुए तो आपको 10 साल के लिए जंगल में रहना पड़ेगा। वहीं जब दोनों के बीच में बहस ज्यादा हुई तो राजा ने रानी की शर्त को स्वीकार कर लिया। बात दोनों में तय हो गई। वहीं राजा ने कहा, ठीक है, यदि ये पक्षी मांस खाने वाले हुए तो तुम्हें 10 साल के लिए जंगल में अकेले रहना होगा, और यदि ये पक्षी मोती माणिक खाने वाले निकले तो मैं 10 सालों के लिए राजमहल को त्याग करके जंगल में जाकर रहूंगा। वहीं राजा ने नौकरों को बुलाया और सही बात का पता लगाने के लिए जंगलों में भेज दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नौकर पक्षियों के बारे में पता लगाने के लिए तो निकले, मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया और वो सोचने लगे, यदि कहीं रानी की बात सच निकली तो राजा को 10 सालों के लिए जंगल में रहना होगा, और यदि राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा बेहाल हो जाएगी। इसलिए हम महल में जाकर के यही कहेंगे कि वो पक्षी मांस भक्षी हैं। फिर ऐसा कहने से रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएगी, जिससे किसी प्रजा का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। राजा का राजमहल में रहना बहुत ही जरूरी है, तभी प्रजा को सुख की प्राप्ति हो सकती है। और फिर ऐसा सोचकर के नौकरों ने यही किया और महल में जाकर के कहा कि वो पक्षी मांस भक्षी हैं। वहीं रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वो घर से निकल पड़ी और चलती गई। अंत में कई दिनों के बाद में रानी जंगल में पहुंच गई। वहीं जंगल में पहुंचने के बाद में रानी क्या देखती है कि उस जंगल में राक्षस की एक गुफा थी, और इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ गुफा से बाहर निकल आता था।
इससे पहले राक्षस गुफा से बाहर निकलता, रानी उस गुफा के अंदर घुस गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। और ये कहकर के दरवाजा खोलकर अंदर खड़े राक्षस के वो पांव पड़ गई और कहा, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो। और फिर रानी के इस बर्ताव से प्रभावित होकर के राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर के मेरा जन्म सार्थक हो गया, क्योंकि पिता पुत्री का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। यदि तुमने मुझे अपना पिता माना है तो मैं भी पिता की तरह ही तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम यहाँ पर निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस तरह दिन बीतते चले गए। इधर रानी गर्भवती पहले से ही थी और जब रानी के 9 महीने का समय पूरा होता है, फिर एक दिन रानी अपने राक्षस पिता को बुलाकर कहती है कि मेरे घर के पास में एक दाई माँ रहती है, तुम जाकर उसे बुला लाओ। वहीं राक्षस रानी से कहता है कि तुम आराम करना, चिंता मत करना, मैं उसे बुलाकर लाऊंगा। वहीं रानी की बात को सुनकर के वो राक्षस उस दाई माँ के घर पर पहुंचा। उधर दाई माँ जैसे ही राक्षस को देखती है तो पूछती है, तुम कौन हो और किस गांव के हो, कहाँ से आए हो। वहीं दाई माँ की बात को सुनकर के राक्षस जवाब देता है कि मेरा गांव, मेरी बस्ती वहीं है जहाँ पर शाम होती है, जहाँ पर अंधेरा हो जाता है, मैं वहीं रुक जाता हूँ। वहीं राक्षस की बात को सुनकर के बूढ़ी दाई माँ जो थी उस राक्षस को घर के अंदर बुलाकर लाती है और खाना खिलाती है और घर के अंदर जाकर पलंग पर सो जाती है। उधर राक्षस को एक टाट की बोरी देकर के उस पर लेट जाने को कहती है। वहीं दाई के सो जाने के बाद में वो राक्षस उसको उठा कर के गुफा में ले जाता है। उधर रानी करवट बदलती है तो राक्षस कहता है, देखो बेटी, दाई माँ को मैं ले आया हूँ, अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उसी दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है और दाई माँ को रानी 6 महीने तक अपने पास ही रखती है। वहीं 6 महीने पूरे होते ही दाई कहती है कि मुझे यहाँ आकर 6 महीने पूरे हो गए हैं, मेरे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं जानती, अब आप मुझे मेरे घर पर वापस पहुंचवा दो। वहीं दाई की बात सुनकर रानी कहती है, मैं अपने बाप से कह दूंगी और मेरे कहने से वो आपको आपके घर तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। वहीं शाम को राक्षस घर लौटता है तो लौटने पर रानी उसे कहती है, बाबा दाई को यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं, अब उसे घर भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजते हैं, इसलिए उसे एक साड़ी चोली देकर के उसका सम्मान करना चाहिए। वहीं राक्षस बेटी की बात को मान कर के एक साड़ी चोली ले आता है और दाई को देकर के उसे साथ में सोने के सिक्के देकर के और पलंग पर लेटने को कहता है। और फिर जैसे ही दाई पलंग पर लेटती है वो राक्षस पलंग को उठा कर के उसके घर पर पहुंचा देता है। इस तरह रानी जंगल में बेटे को पालती रहती है। वहीं एक दिन रानी का बेटा खेलने के लिए जिद करता है तो उसका नाना राक्षस उसे खिलाने के लिए जंगल में ले जाता है। वहीं राक्षस नाना के साथ में खेल करके रानी का बेटा बहुत ही खुश होता है। वहीं एक दिन रानी का लड़का खेलते खेलते गुफा के बाहर आ जाता है। तब उसकी माँ और नाना दोनों उसको बाहर आकर खेलने से मना करते हैं कि तुम अकेले बाहर मत आया करो। वहीं लड़का इस पर पूछता है कि बाहर आकर खेलने से आप मना क्यों करते हैं। तो माँ कहती है, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, तुम उस दिशा में कभी मत जाना। वहीं माँ के मना करने पर भी वो लड़का तीर कमान लेकर के एक दिन उसी दिशा में चला जाता है जहाँ राजा रहता है। और फिर जब रानी का बेटा 10 बरस का हो जाता है तो एक दिन रानी राक्षस से कहती है, पिताजी मुझे पता नहीं अब क्यों डर लग रहा है, क्योंकि लड़का 10 बरस का हो चुका है, वो मेरी बात नहीं मानता, तुम भी घर में नहीं रहते हो, इसलिए मुझे मेरे घर वापस भेज दो। क्योंकि रानी को 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। फिर तो ऐसी बात को सुनकर के राक्षस को बहुत ही दुख पहुंचता है और वो कहता है, बेटी मैंने तुम्हें पाला पोसा है,
अब ये कैसी बात करती हो। इस पर रानी कहती है, मैंने पहले राजा से पंथ लगाया था और उसका वादा अब खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वापस जाने दो। अब मुझे अपने पति के पास जाना है। वहीं बेटी की बात को सुनकर के राक्षस कहता है, ठीक है बेटी, तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। तुम जहाँ भी रहो खुश रहना। जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। वहीं रानी कहती है, बाबा इस बेटे का मैं नाम क्या रखूं? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार रानी की बात को स्वीकार करते हुए वो राक्षस जो था रानी के लड़के के लिए हीरे का कुर्ता, टोपी और बहुत सारे गहने आदि देता है। वहीं रानी बेटे को कुर्ता पहनाती है, टोपी पहनाती है और स्वयं साड़ी पहन कर के गहने आदि से अलंकृत हो जाती है। इधर राक्षस माँ बेटे को उनके राज्य में भेजने से पहले रानी को 3 बातें बताता है और कहता है, बेटी आज मुझे एक पिता का फर्ज अदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मेरे जीवन का भरोसा नहीं कि मेरा जीवन कितना है, इसलिए तुम्हें ससुराल जाने से पहले मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। जीवन में तुम्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। ससुराल में तुम्हारी हमेशा पूजा होगी। वहीं राक्षस कहता है, नंबर 1, बेटी मुझे मालूम है कि जब लड़की अपने बाप का घर छोड़ कर के ससुराल जाती है तो ये समय बहुत ही उलझनों भरा होता है, मगर बेटी तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी कोई मुसीबत हो तुम मुझे याद करना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मेरे होते हुए तुम्हें कभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, राक्षस कहता है, बेटी अपनी ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में सोचना, उनका उसी तरह सम्मान करना जिस तरह हमारा करती हो। बिना किसी अपेक्षा के अपनी ससुराल वालों से प्यार करना और उनको अहमियत देना, ठीक वैसे ही जैसा तुम अपने पति से अपने पिता के लिए चाहती हो। नंबर 3, साथ ही एक बात हमेशा ध्यान रखना, पति को भी पत्नी का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो पत्नी से अपने लिए चाहता है। इसलिए कभी भी पति की गलत चीज़ों से समझौता नहीं करना चाहिए और पति के बुरे व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए। यदि तुमने ये 3 बातें अपने जीवन में याद रखीं तो बेटी ससुराल में तुम्हारी हमेशा पूजा होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार राक्षस रानी को 3 बातें बताता है और फिर उसके राज्य के लिए उन्हें विदा कर देता है। और एक बात और कहता है, बेटी थोड़ी सावधानी बरतना, क्योंकि जंगल में चोर उचक्के होते हैं जो गहने कपड़े छीनकर ले जाते हैं। फिर रानी कहती है, बाबा आप चिंता न करें, मैं बहुत ही सावधानी बरतती हुई जाऊंगी। और ऐसा कहकर के रानी राजमहल के लिए निकल जाती है। वहीं जाते जाते दोपहर में बहुत ही गर्मी पड़ती है। अभी रानी को 4 मील और जाना था। तभी उसी गांव का एक आदमी जो लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया था, रानी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वहीं रानी उस आदमी को देख करके कहती है, क्या भैया तुम हमारे यहाँ नौकरी करते थे? तुम्हें शायद याद होगा कि 10 बरस पहले राजा और मेरे बीच में बात बढ़ गई थी, उससे हमारा ये हाल हो गया है। वहीं लकड़ी काटने वाले आदमी का ध्यान जब रानी के गहनों पर जाता है तो वो कहता है, हे भगवान, मुझे ये सब घटना मालूम तक नहीं हुई। आखिरकार ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? आइए हम लोग छाया में बैठते हैं, उसके बाद में तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। वहीं उस आदमी की बात को सुनकर के रानी उसकी बातों में आ जाती है और एक पेड़ की छाया में बैठ जाती है। उधर रानी के बेटे को बहुत तेजी से प्यास लग रही थी, तो रानी उस आदमी से कहती है, भैया बच्चे को प्यास लगी है, यदि यहाँ पर कहीं पानी हो तो बता दो। वहीं रानी की बात को सुनकर के वो आदमी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जाता हूँ और अभी पानी पिलाकर वापस आता हूँ। और फिर ऐसा कहकर के वो आदमी उस रानी के बेटे को कुएं के पास ले जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो आदमी रानी के बेटे को जिस कुआं पर पानी पिलाने के लिए ले गया था
वो एक कल्याणी कुआं था। वहाँ देवी देवता अप्सराओं के नहाने का कुंड था। पानी में प्रभाव होता है। और फिर जैसे ही वो आदमी रानी के बेटे को कुएं के पास लेकर पहुंचता है तो उसके हाथ पे रस्सी से बांध करके कुएं के अंदर डाल देता है और स्वयं रानी के पास में वापस लौट आता है। वहीं रानी उस आदमी को अकेला आते देख करके पूछती है कि तुम मेरे बेटे को कहाँ पर छोड़ आए हो। तो जवाब में आदमी कहता है, कहाँ है तुम्हारा बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, तुम्हारे गहने मुझे लेने हैं, तुम्हारे गहनों पर मेरा मन आ गया है। वहीं उस आदमी की बात को सुनकर के रानी अपने बेटे को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। मगर वो आदमी रानी को जबरदस्ती घर ले जाता है और उसने कहा कि यहीं पर पड़ी रहो, जो कुछ भी खाने को दूंगा उसी को खाकर रहना है। मगर रानी अपने बेटे की याद में कुछ भी नहीं खाती पीती है। अब वो करे तो क्या करे, तभी उसको अपने बाप उस राक्षस की याद आ जाती है और वो मन से उस राक्षस को याद करती है। और वैसे ही वो राक्षस एकदम से क्रोध में आता है और आकर के रानी के पास खड़ा हो जाता है और पूछता है, कहो बेटी, तुम पर कौन सी मुसीबत आ गई है, तुमने मुझे याद क्यों किया है। और फिर अपने पिता राक्षस की बात को सुनकर के रानी सारी घटना के बारे में बताती है कि इस आदमी ने मेरे बेटे को कुएं में ढकेल दिया है, मेरे गहने कपड़े सारे छीन लिए हैं। फिर तो रानी की बात सुनकर के राक्षस उस आदमी को तुरंत ही बुलाता है और कहता है, चल मेरे साथ वो कुआं दिखा जहाँ पर तूने मेरे देवते को धकेला है। फिर तो उस राक्षस के डर की वजह से वो आदमी तुरंत ही उस कुआं पर जाता है। फिर कुएं में से राक्षस रानी के पुत्र की लाश को निकालता है और फिर इस प्रकार राक्षस रानी के बेटे को जीवित कर देता है। राक्षस रानी और उसके बेटे को शहर के किनारे लाकर छोड़ देता है और उनके पास में दूध का कुआं और पानी का कुआं खुलवा देता है। इस तरह दूध और पानी के कुआं के पास में रानी और उसका बेटा दोनों बैठ जाते हैं। वहीं राक्षस राजा को पत्र लिखता है कि 10 साल पहले तुमने अपनी रानी के साथ में बहस की थी, जिसकी वजह से तुम्हें छोड़ करके तुम्हारी रानी चली गई थी। अब उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो अभी अपने बेटे के साथ में दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास आई है। वहीं राजा जो था राक्षस के द्वारा लिखा पत्र पढ़ता है, फिर उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। फिर तो राजा हाथी और घोड़े के ऊपर बिठा कर के जलसे के साथ में रानी और अपने बेटे को राजमहल में लेकर के आता है। वहीं राक्षस बेटी से कहता है कि बेटी, अब तुम अपनी ससुराल में सुरक्षित आ गई हो, अब मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका क्या करूँगा, ये सारा आप ले लीजिए। और ऐसा कहकर के वो राक्षस अदृश्य हो जाता है। वहीं कुछ दिनों के बाद में राजा रानी को राक्षस की याद आती है। वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। गुफा का दरवाजा जैसे ही खोलकर देखते हैं तो राक्षस वहाँ पर मृत पड़ा मिलता है। फिर तो राजा और रानी शोक संतप्त उसे श्रद्धांजलि देकर लौटता है और राजमहल में आने के बाद में रानी से कहता है, कभी भी इस प्रकार की बहस नहीं करनी चाहिए। और फिर राजा और रानी आराम से जीवन जीने लगते हैं। फिर कहानी समाप्त करने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बेटी पिता का अक्स होती है, माँ का सम्मान होती है, घर की इज्जत होती है। जब घर में बेटी का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक पिता की बन जाती है, क्योंकि उसे हर चीज़ उपलब्ध करवानी होती है। वहीं पिता को खुशी और प्रेम के साथ में बेटी को बड़ा करना और साथ ही साथ समाज के कंटकों से सुरक्षा प्रदान करना, जिसकी उनको जरूरत होती है। सच में एक पिता को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास ही एक बेटी करवाती है। बेटी पिता के लिए सब कुछ होती है। जब बेटी बड़ी होती है तो हर छोटी से छोटी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करना एक पिता का दायित्व होता है। हालांकि बेटियां ये सब कुछ नहीं मांगती हैं, लेकिन पिता को उनके मन की बात जान करके उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बेटी ईश्वर के द्वारा
एक इंसान को एक पिता को दिया हुआ वह अनमोल तोहफा है जिसकी हिफाजत में, जिसको बड़ा करने में एक पिता अपनी उम्र खपा देता है। एक पिता को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए ही ईश्वर ने बेटियों को बनाया है। इसलिए अंत में एक पिता के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बेटियों के साथ में जैसे बेटियों को पूरा सम्मान मिले, उन्हें भी बेटों के बराबर हक मिले, उन्हें भी पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाएं, उन्हें भी समाज के कंटकों से बचाएं। शादी भी हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए अपनी बेटियों की अच्छे से शादी करवाएं। उनके जीवन साथी को ढूंढने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। और अंत में एक बात का विशेष ध्यान अवश्य रखें, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार अवश्य दें। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु जो भी बेटी इस कहानी को सुनेगी या जो भी माँ बाप इस कहानी को सुनेंगे और इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो उसकी बेटी की ससुराल में पूजा निश्चित होगी, ससुराल में उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस कहानी को अपने परिवार वालों को अवश्य सुनाएं और अपने मित्रों के साथ में इस कहानी को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी बेटियां ससुराल में सुखपूर्वक जीवन जी सकें। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।